अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज आपको जुमा का दिन मुबारक हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने जुमा पढ़ने की तैयारी कर ली होगी। अल्लाह तबारक ताला आप सबकी तमाम मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए, दीन दुनिया में कामयाबी तरक्की अता फ़रमाए, आखिरत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे जन्नत अता फ़रमाए। आज हम आपके सामने उर्दू का टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुरान शरीफ और उर्दू सिखा रहे हैं और जुमे वाले दिन टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। जुमे वाले दिन आपका इम्तिहान होता है, आपकी आज़माइश होती है, आपकी परीक्षा होती है, साप्ताहिक परीक्षा होती है। हम आपके लिए बड़े आसान, नरम और सहल प्रश्न, आसान आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। उम्मीद है पिछले जुमे की तरह इस जुमे को भी आप इन सवालों को बेहतरीन तरीके से हल करेंगे और आप इनमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपको सबक से भी ज़्यादा मज़ा इंशाअल्लाह इसमें आएगा। फिर कल से फिर आपके लेसन, आपके सबक, आपकी पाठशाला शुरू हो जाएगी, आपका सबक का आगाज़ हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हर जुमे को इम्तिहान होता है, जो आपने हफ्ते में पढ़ा होता है उसका जायज़ा लिया जाता है, जायज़ा लिया जाता है, उसको हम परखते हैं और आप भी परखते हैं, क्योंकि हमें अपना इम्तिहान रोज़ लेना चाहिए। हमें अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि आज हमने पूरे दिन में क्या किया। बहरहाल आपका उर्दू का टेस्ट शुरू होने जा रहा है। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा अगर एक मसअला सीख ले, जी एक मसअला सीख ले, हदीस पाक सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, दिल के कान से सुनिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा एक मसअला सीख ले उसको रात भर नफल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। जी, जो बंदा एक दीन की बात सीख ले, दीन का एक मसअला सीख ले, तो उसको रात भर नफली नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप यूँ समझिए, जैसे दो बंदे हैं, दो इंसान हैं, एक ने इशा की नमाज, दोनों ने इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद दोनों ने क्या किया, एक बंदा नफल नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया और वो पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा यहाँ तक कि फजर की नमाज का वक्त आ गया, फजर का टाइम शुरू हो गया। और एक बंदा वो था कि उसने इशा की नमाज पढ़ी और एक दीन की बात सीख ली, दीन का एक मसला सीख लिया और वो जाकर सो गया। सोने के बाद वो फजर की नमाज में दोनों लोग थे। वो नफल नमाज पढ़ने वाला तो ऑलरेडी मस्जिद में मौजूद था, यानी मस्जिद में पहले ही से मौजूद था। एक बंदा जो दूसरा था वो रात भर सोया, इशा की नमाज पढ़ के सो गया, एक दीन का मसला सीख लिया। तो ये जो सोया, इशा की नमाज पढ़ के सोया, फजर की नमाज में फिर से आ गया और एक मसला सीखा, तो इसको सवाब, अब ये आता है, सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से किसको सवाब ज़्यादा मिलेगा। वो रात भर जागा, रात भर नफल नमाज पढ़ता रहा, उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, या इस बंदे को सवाब ज़्यादा मिलेगा जिसने एक मसला सीख लिया और सो गया। तो हदीस पाक में जवाब मौजूद है, गौर से सुनिए। तो सवाब इसको ज़्यादा मिलेगा जिसने एक दीन का मसला सीखा। जी, क्योंकि ये मसले के, अब जो भी काम करेगा वो मसले के अकॉर्डिंग करेगा, जो दीन की नॉलेज इसने हासिल की है उसके मुताबिक काम करेगा। तो हदीस पाक में है दीन का एक मसला सीख लेना रात भर की नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये नफल नमाज में बार बार बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि इशा की गोल कर दो, फजर की गोल कर दो, क्योंकि हम तुमने मोबाइल में सुना था कि जो एक मसला सीख लेता है उसको रात भर की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये नफली नमाज की बात है साहब, भाई साहब गौर से सुने। तो अब आप सोचेंगे कि इस हदीस का और टेस्ट से, उर्दू के टेस्ट से क्या ताल्लुक़ है, इसका क्या संबंध है। तो संबंध यह है कि आप उर्दू जितनी ज़्यादा सीखेंगे, उर्दू की किताबें पढ़ेंगे, उर्दू की किताबें पढ़ेंगे तो आपको मसले मसाइल होंगे। आपने अगर एक लाइन भी रात को पढ़ के सो गए, उर्दू की मसले मसाइल उर्दू में आपने सीख लिए, तो आपको रात भर की नफल नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब आप कहेंगे उर्दू की क्या मतलब है, ये तो हम हिंदी में ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं। तो भाइयों, जो मज़ा उर्दू में है, जो तलफ़ुज़, प्रोनाउंसिंग, समझे, उच्चारण जो उर्दू में होता है वो हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं हो पाता है। जब उच्चारण नहीं कर पाओगे आप सही, जब आप प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाएंगे, तलफ़ुज़ सही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो मज़ा, वो सवाब भी आपको नहीं मिलेगा। तो लिहाजा अब हम बिला ताख़ीर अपने
टॉपिक पे आते हैं। ये बातें जो हमने बताई ये भी हदीस पाक अपने पढ़ ली। सुभान अल्लाह, एक दीन का मसला आपको मालूम हो गया, हदीस पाक मालूम हो गई। अब आप टेस्ट की तरफ ला रहे हैं। हम इनका आपको स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। हमने बड़ा मेहनत से साथ वो हमने तैयार किए सवालात। इंशाअल्लाह आप भी देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हाँ इसमें मेहनत लगी होगी। हम आपसे कोई बदला नहीं चाहते, हम आपसे कोई इनाम नहीं मांगते, हम आपसे कोई मुआवजा तलब नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कोई फ़ीस नहीं मांग रहे। हमारी फ़ीस ये है कि आप मेहनत से पढ़िए, आप मेहनत से दिल लगा के इसकी तैयारी कीजिए, पढ़िए। इंशाअल्लाह हमारा दिल खुश हो जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा दीन को, इल्म दीन को, मज़हब इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, दीन इस्लाम की आप प्रचार प्रसार करो और इन सवालों के आप जवाब दीजिए। हम इनका स्क्रीनशॉट तैयार किया है, हमने बड़ा मेहनत से इनको लिखा है, हम वो आपको भेज रहे हैं। बड़ा साफ़ सुथरा पिक्चर आपको लगेगी, उसके आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर और हमें आप बताइए और अपना आप को चेक कीजिए कि आपने एक हफ्ता जो उर्दू पढ़ा है वो उसमें आप कितने कामयाब हो रहे हैं, कितने हुरूफों की आपको पहचान हो गई, कितने कैरेक्टरों की आपको क्या कहते हैं मार्फत हो गई, पहचान हो गई। आप कितने हुरूफ बगैर बताए यानी बगैर देखे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने हिंदी और इंग्लिश के हरूफ के साथ दिया है। हो सकता है कि आप हिंदी जानते हो सकता है आप इंग्लिश जानते हो। और इस एग्ज़ाम को, इस टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल माई इमाम को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जैसी वीडियो डालेंगे आपके पास फ़ौरन से पहले पहुँच जाएगी, जल्द से जल्द आपके पास पहुँच जाएगी। आप लोगों को जोड़िए, इस्लाम का, दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।